हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ अमावस्या है, जिसे हलहारणी अमावस्या भी कहते हैं। इस बार अमावस्या का यह शुभ दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में यह भौमती अमावस्या भी होगी। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या कथा और उसके साथ साथ आप सुनेंगे हनुमान जी की कथा, जिसे सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं। भक्तों, पर हनुमान जी के साथ साथ अमावस्या माता और पितर देवताओं की कृपा भी बनी रहती है, इसलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धापूर्वक अवश्य सुने। प्राचीन कथा के अनुसार किसी गांव में एक सास और उसकी बहू रहती थी। उसका बेटा जीविका कमाने के लिए विदेश चला गया था। दोनों सास बहू एक दूसरे का बहुत सम्मान करती थी और प्रेम पूर्वक घर के सारे काम हंसी खुशी मिलजुल कर किया करती थी। एक दिन सास ने देखा कि आज बहू ने अभी तक भोजन नहीं किया, तो उसने स्नेह पूर्वक पूछा, बहू क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? बहू ने विमरता से उत्तर दिया, माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसी कारण मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया। सास ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, यह अमावस्या का व्रत क्या होता है? इससे क्या फल प्राप्त होता है? मुझे भी विस्तार से बताओ। तब बहू बोली, माँ जी, अमावस्या का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके प्रभाव से घर में अन्न और धन की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, स्त्री को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और संतान का सुख भी मिलता है। इस व्रत का नियम कई वर्षों तक चलता है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार का सात्विक भोजन व्रत के दिन ग्रहण किया जाता है और भगवान श्री विष्णु के मंदिर में या फिर किसी अन्य योग्य ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। पहले वर्ष शक्कर, घी और चावल से बने भोजन का सेवन किया जाता है। व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान करना चाहिए। दूसरे वर्ष जौ, घी और शक्कर से बने भोजन का सेवन किया जाता है और अमावस्या का व्रत पूर्ण होने पर अगले दिन 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान मंदिर में या ब्राह्मण को दिया जाता है। तीसरे वर्ष तिल और घी से बने व्यंजन ग्रहण किए जाते हैं। व्रत पूर्ण होने पर तिल, गुड़ और घी का श्रद्धा पूर्वक दान दिया जाता है। इतना कहने के बाद बहू ने आगे कहा, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना आवश्यक होता है। यदि बीच में नियम भंग हो जाए या व्रत अधूरा छोड़ दिया जाए तो घर में कलह, अशांति और अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अमावस्या माता ऐसा करने से रुष्ट हो जाती हैं। सास ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अब मेरी आयु तो अधिक हो चुकी है, इसलिए मैं तो इस व्रत को नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम इसे पूरी श्रद्धा से अवश्य करना। बहू ने अपनी सास की बात मानकर पूरे नियम और भक्ति के साथ अमावस्या व्रत का संकल्प ले लिया। समय बीतता गया। एक दिन किसी के कहने पर बहू ने भूलवश गेहूं की रोटी खा ली। उसके इस नियम भंग होने से अमावस्या माता अप्रसन्न हो गई। धीरे धीरे उस घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले सास और बहू में बहुत प्रेम था, वहीं अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती चली गई। पूरे गांव के लोग यह परिवर्तन देखकर आश्चर्य करने लगे कि जो सास बहू कभी मिसाल मानी जाती थी, उनके बीच अचानक इतना वैर कैसे हो गया। और एक दिन तो क्रोधित होकर सास अपनी बहू से बोली, जब से तुम इस घर में आई हो तभी से हमारे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो गई है और अब पहले जैसी समृद्धि भी घर में नहीं रही। बहू ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, अगर सचमुच घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताइए वे कहाँ मिलेंगे, मैं उन्हें खोजकर अवश्य वापस ले आऊंगी। सास ने व्यंग में कहा, अगर खोज सकती हो तो समुद्र के बीचों बीच भगवान श्री विष्णु के चरण दबाती हुई माता लक्ष्मी तुम्हें मिलेंगी। बहू ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, माँ जी, जब तक मैं माँ लक्ष्मी जी को वापस नहीं ले आऊंगी तब तक इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी। ऐसा कहकर बहू ने भगवान का स्मरण किया और माता लक्ष्मी की खोज में अकेली ही निकल पड़ी। भगवान का नाम लेते हुए बहू अपने घर से निकल तो पड़ी, पर उसके मन में ना कोई भय था और न ही अपने लिए कोई चिंता। उसके मन में बस एक ही संकल्प था, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने घर की सुख समृद्धि वापस लानी।
चलते चलते सबसे पहले उसे मार्ग में गौ माता दिखाई दी। गौ माता अत्यंत उदास खड़ी थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक बहू को रोकते हुए पूछा, बेटी तुम इस निर्जन सुनसान मार्ग में अकेली कहाँ जा रही हो? बहू ने विमरता से उत्तर दिया, गौ माता मैं माँ लक्ष्मी जी की खोज में जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सास का विश्वास है कि घर की लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और मैं जब तक उन्हें वापस नहीं लाऊंगी तब तक घर नहीं लौटूंगी। गौ माता बोली, अगर तुम चुपचाप भगवान के धाम तक पहुँचो तो उससे मेरी भी एक पीड़ा अवश्य पूछना। बहू ने आदरपूर्वक कहा, माता आपकी क्या व्याख्या है? गौ माता की आंखें भर आई। उसने कहा, जब भी मेरे यहाँ बछड़ा जन्म लेता है वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। मैं नहीं जानती कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण मुझे यह दुख बार बार सहना पड़ता है। अगर तुम भगवान से मिलो तो उनसे इसका कारण अवश्य पूछना। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता मैं आपकी बात अवश्य भगवान तक पहुंचाऊंगी। फिर गौ माता का आशीर्वाद लेकर वह आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसे एक घोड़ी दिखाई दी। उसके गले में भारी पत्थर की चक्की का पाट बंधा हुआ था, जिससे वह बहुत पीड़ा में थी। घोड़ी ने बहू को पुकार कर कहा, बेटी अगर तुम्हें भगवान के दर्शन हो तो उनसे मेरे इस दुख का कारण भी पूछ लेना। मैं न जाने कब से इस बोझ को ढो रही हूँ। बहू ने उसे भी आश्वासन दिया और आगे बढ़ गई। मार्ग में आगे एक वृद्ध पुरुष मिला जो ना तो ठीक से सुन सकता था ना देख सकता था। उसने बड़ी आशा से कहा, बेटी अगर भगवान मिल जाएं तो उनसे पूछना कि मुझे इस अवस्था में कब मुक्ति मिलेगी। बहू ने उसके चरण स्पर्श की और कहा, बाबा मैं आपकी विनती भी भगवान तक अवश्य पहुंचाऊंगी। थोड़ी दूर चलने पर आगे एक वृद्धा मिली। उसके हाथ पांव बिल्कुल निष्क्रिय थे। वह चलने फिरने में भी असमर्थ थी। उसने बहू से कहा, बेटी अगर तुम्हें भगवान के दर्शन हो तो उनसे मेरे दुख का कारण भी पूछ लेना। बहू ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और वचन दिया कि मैं आपकी व्यर्था के बारे में जरूर पूछूंगी। काफी दूर चलने के बाद बहू थककर एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गई। मानो उस वृक्ष को भी उसकी भक्ति का आभास हो गया। वृक्ष ने मधुर स्वर से पूछा, बेटी तुम इतनी दूर अकेली कहाँ जा रही हो? बहू ने अपनी सारी व्यर्था और अपनी सारी कहानी उस वृक्ष को सुना दी। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला, अगर भगवान से तुम्हारी भेंट हो तो उनसे यह भी जरूर पूछ लेना कि मेरे फल हमेशा खट्टे ही क्यों निकलते हैं। कोई भी उन्हें प्रेम से नहीं खाता। बहू मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी बात भी अवश्य पूछूंगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसका पानी इतना गंदा था कि कोई भी वहां से जल नहीं भरता था। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी वहां पर पानी नहीं पीते थे। तालाब ने भी बहू से प्रार्थना की, हे बहू रानी अगर भगवान मिले तो पूछना कि मेरा जल इतना मैला क्यों रहता है। मैं भी चाहता हूं कि लोग मेरे जल में अपनी प्यास बुझाएं। बहू ने उसकी बात भी अपने मन में रख ली। अब लगातार कई दिनों तक कठिन यात्रा करते हुए बहू पूरी तरह थक चुकी थी। भूख और प्यास से उसका सारा शरीर कमजोर पड़ चुका था। चारों ओर घना जंगल था, ना भोजन था और ना ही पीने का जल। आखिरकार अत्यंत थकावट के कारण वह जंगल के बीचों बीच अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी उस मन में ही विचरण कर रहे थे। माँ लक्ष्मी जी की दृष्टि जैसे ही उसकी भगत पर पड़ी, उसका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान से विनती करते हुए कहा, प्रभु यह उसकी परम भगत है। आपने घर का सुख छोड़कर केवल उसकी शरण में आई। कृपा करके उसके कष्ट का अंत कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। किंतु माँ लक्ष्मी जी ने पूर्ण करुणा भरे स्वर में कहा, नाथ देखिए ना, यह भूखी प्यासी वन में अचेत पड़ी है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो कोई हिंसक पशु इसका शिकार कर सकता है। माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण किया और बहू के पास पहुंच गए। जब भगवान साधु के रूप धारण करके उस बहू के पास पहुंचे तब उन्होंने अपने कमंडल का पवित्र जल उसके मुख पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों में बहू को होश आ गया।
आंखें खुलते ही उसके सामने एक तेजस्वी साधु को उसने खड़ा देखा तो वह तुरंत उठकर उसके चरणों में झुक गई। साधु ने स्नेह से पूछा, बेटी, इस घने जंगल में तुम अकेली कैसे आ गई? तुम्हारे चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही। बहू की आंखों से आंसू बह रहे निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे अमावस्या का नियम भंग हो गया। उसी दिन से मेरे घर की सुख शांति नष्ट हो गई। मेरी सास ने कह दिया कि मेरे घर की लक्ष्मी रूठ गई है। उन्हें वापस लाने के लिए मैं आपकी खोज में निकली हूँ। बहू की निष्कपट भक्ति और सच्चे पश्चाताप को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण साधु का दिव्य रूप बदलने लगा। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते भगवान श्री विष्णु अपने चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में आ गए। उनके साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। उसी समय अमावस्या माता ने भी वहां दिव्य रूप धारण कर दर्शन दिए। तीनों दिव्य स्वरूपों को एक साथ देखकर बहू हैरान रह गई। वह भाव विभोर होकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ी और बार बार प्रणाम करने लगी। अमावस्या माता ने श्रद्धापूर्वक कहा, बेटी, तुमने श्रद्धा से अमावस्या का व्रत तो किया, लेकिन एक बार नियम का उल्लंघन कर दिया। उसी कारण तुम्हें ये कठिन परीक्षा सहनी पड़ी। परंतु तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अमावस्या ने आगे कहा, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर में फिर से अन्न, धन और सुख समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम पुनः लौट आएगा। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी ने भी बहू को यही आशीर्वाद दिया। माता के वरदान से बहू का हृदय आनंद हो उठा, लेकिन उसकी प्रसन्नता ने भी उसे मार्ग में मिले उन सभी दुखी जीवों की याद आई। तब उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु से कहा, प्रभु, आपने मुझ पर असीम कृपा की। अब मेरी एक और प्रार्थना है। मार्ग में अनेक दुखी जीव मुझे मिले। वे सब भी अपने अपने कष्टों का कारण और निवारण जानना चाहते हैं। कृपा करके उनके दुख दूर करें, उनके भी उपाय बताइए। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारा हृदय केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख दूर करने के लिए भी व्याकुल है। यही सच्ची भक्ति का लक्षण है। सुनो, मैं तुम उनके कष्टों का निवारण बताता हूँ। जिस गौ माता से तुम्हारी भेंट हुई, उसने पूर्व जन्म में कभी किसी जरूरतमंद को अपने दूध का लाभ नहीं लेने दिया। उसी कर्म के कारण उसके बछड़े जीवित नहीं रह पाते। तुम प्रेम पूर्वक उसका दूध ग्रहण करना तो उसका सब दोष समाप्त हो जाएगा। जिस घोड़ी के गले में चक्की का पाट बंधा हुआ था, वह पिछले जन्म में आटा पीसने का कार्य करती थी, लेकिन किसी गरीब की सहायता नहीं करती थी। इसी कारण उसे इस जन्म में यह कष्ट मिला। तुम उसके गले से वह पाट खोल देना तो वह मुक्त हो जाएगी। उसके बाद भगवान ने उस वृद्ध व्यक्ति के विषय में कहा कि जिस व्यक्ति से तुम मिली थी, उसने जीवन भर कभी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए और ना ही भजन कीर्तन सुना। तुम उसे श्रद्धापूर्वक मंदिर ले जाना और भगवान के दर्शन और भजन के प्रभाव से उसका भी दुख दूर हो जाएगा। फिर भगवान ने उस वृद्धा के विषय में कहा, वह अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं करती थी, इसी कारण उसे यह अवस्था प्रदान हुई है। अगर तुम श्रद्धापूर्वक उसे दान करवाओ तो उसका भी कष्ट दूर होगा। इतना कहकर भगवान आगे बोले, अब उस आम के वृक्ष और तालाब का रहस्य भी सुनो। बेटी, जिस आम के वृक्ष से तुम्हारी भेंट हुई, उसने अपने पिछले जन्म में कभी भी किसी भूखे बालक को फल नहीं खाने दिया। वह केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहा। इस कारण आज उसके सभी फल खट्टे होते हैं। तुम उसके फल प्रेम से ग्रहण करना तो उसके फल मधुर और रसदार होने लगेंगे। उसके बाद भगवान ने तालाब का रहस्य बताते हुए कहा कि जिस तालाब को तुमने देखा, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी। वे हर समय आपस में कलह और वैर रखती थी। उसी पाप के कारण आज उसका जल मैला हो गया। तुम श्रद्धापूर्वक उसका जल ग्रहण करना, उसका जल निर्मल और पवित्र हो जाएगा। भगवान की बातें सुनकर बहू ने हाथ जोड़कर तीनों देव स्वरूपों को बारंबार प्रणाम किया। भगवान श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी जी और अमावस्या माता ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। बहू प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौटने लगी। चलते चलते सबसे पहले वह तालाब के पास पहुंची। उसने श्रद्धा से उसका जल पिया। देखते ही देखते तालाब का पानी साफ और निर्मल हो गया। अब
वहां से गांव के लोग भी जल लेने लगे। उसके बाद वह आगे बढ़ी तो आम का वृक्ष मिला। उसने श्रद्धापूर्वक उसका फल ग्रहण किया। भगवान के वरदान से अब उस वृक्ष पर फल मीठे लगने लगे और स्वादिष्ट भी, और प्रेम से लोग उसके फल खाने लगे। फिर बहू वृद्धा के पास पहुंची। उसने उसे दान पुण्य का महत्व समझाया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कराया, तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसका दुख भी दूर हो गया। इसके बाद बहू उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंची और उसे सहारा देकर भगवान के मंदिर ले गई। जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति ने श्रद्धापूर्वक भगवान के दर्शन किए, भजन कीर्तन सुना, कि उसके जीवन में नई चेतना आ गई। उसके चेहरे पर वर्षों बाद प्रसन्नता लौट आई। उसे ठीक से दिखना और सुनना भी शुरू हो गया। इसके बाद बहू चलकर घोड़ी के पास पहुंची। वहां उसके गले से भारी चक्की का पाट बंधा था, उसे खोल दिया। बरसों से कष्ट सहन कर रही थी घोड़ी को मानो नया जीवन मिल गया और वह आनंद से इधर उधर दौड़ने लगी और बहू को आशीर्वाद देने लगी। अब उसे अंत में वह गौ माता के पास पहुंची तो उसने भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रेम पूर्वक उसका दूध ग्रहण किया और उसकी क्षण गौ माता का दुख दूर हो गया और भविष्य ने उसके बछड़े स्वस्थ रहने का वरदान मिला। गौ माता ने भी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिया। इसके बाद बहू अपने घर पहुंची। जैसे ही उसने घर की चौखट पर कदम रखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो घर पहले अभाव और दुख से घिरा हुआ था, वह मानो महल के समान सुशोभित दिखाई देने लगा। पूरा घर अन्न और धन तथा वैभव से भर गया। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण छा गया। सास यह सब देखकर हैरान रह गई। बहू ने हाथ जोड़कर विमरता से कहा, माँ जी, आपने ठीक ही कहा था कि हमारे घर की लक्ष्मी रूठ गई थी, लेकिन यह सब अमावस्या माता और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से लौट आया। सास की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने बहू को गले लगा लिया और कहा, बेटी, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दो। वास्तव में यह सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे व्रत और तुम्हारी भक्ति का ही फल है। दोनों सास बहू प्रेम पूर्वक गले मिल गई। कुछ समय बाद विदेश गया बेटा भी अपने घर वापस लौट आया। उसने घर की बदली हुई स्थिति देखी तो हैरान रह गई। सास ने उसे पूरी घटना विस्तार से सुना दी। यह सुनकर वह भी भगवान श्री विष्णु जी की अमावस्या माता की महिमा का गुणगान करने लगा। उस दिन से पूरा परिवार श्रद्धा पूर्वक अमावस्या माता की पूजा करने लगा और जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहने लगा। प्रिय भक्तों, व्रत केवल उपवास का नहीं बल्कि श्रद्धा, नियम, सेवा, दया और निष्काम भाव का पालन भी है। अगर भूल हो जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप करने पर भगवान अवश्य ही क्षमा कर देती हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना समझता है और भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। प्रिय भक्तों, इस तरह आपने इस पावन आषाढ़ अमावस्या की कथा को श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ अगर सुना है तो अमावस्या माता, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर, परिवार पर सदा बने रही और आपके पितर प्रसन्न हो, सभी संकट दूर हो, घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपकी प्रत्येक शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सभी प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। अब सुनिए श्री हनुमान जी की कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। कुमंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक भी हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुंदरता प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गई और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही।
अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहल हो उठी। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आपकी बात, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, देवी, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी प्रकार से यह समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुई, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता जा रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा सुयोग्य वर देकर उसका विवाह कर दें। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 की वर्ष की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है लगता। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर इसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और कुछ शेष बचा है, वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही
क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि अब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के विषुभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा। उसने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोदन करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रुदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जीवन को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध किया, पाप अपने सर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग लो। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा क्षत्रियों का भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई।